आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में, भारत में एक ऐसी कुरीति चल रही है, इसके विषय में कोई जल्दी चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ के पुरुष और महिलाओं यानी कि भारत के सभी लोगों से मैं पूछूंगा कि क्या ये जो चल रहा है, क्या ये सही है। कुछ जमाने में पहले महिलाएं पुरुष से डरती थी, लेकिन आजकल पुरुष महिलाओं से डर रहा है। इसका कारण क्या है? कई ऐसे घटनाएं हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले एक पत्नी ने अफेयर के चक्कर में अपने पति को 15 टुकड़ों में काट करके और उसको ड्रम में डाल करके सीमेंट से जमा दिया था। और एक घटना और हुई है कि एक पत्नी ने अपने पति का 10 लाख रुपए में किडनी बेच करके, बंगाल की घटना है, 10 लाख रुपए का किडनी बेच करके और पति को घर में छोड़ करके और वो यार के साथ फरार हो गई। तो आज मैं यहाँ के महिलाओं और पुरुष से पूछूंगा कि आजकल का जो पुरुष है वो महिलाओं से दब के रह रहा है, फिर भी वो प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। आपका क्या नाम है? रीना। एक चीज बताइए, पहले कहा जाता था कि महिलाएं पुरुष से डरती हैं, लेकिन आजकल क्या है? मैं जेंट्स कमाते नहीं है, जो नहीं कमाते वही दबेगा, जो कमाता है वो नहीं दबेगा। वो क्यों दबेगा? एक चीज बताइए, अभी आदमी गलत काम कर रहा है या लेडीज गलत कर मैं रही है? पहले बात सुनिए। एक चीज बताइए, अभी एक घटना हुआ, आप भी देखी होंगी। एक पत्नी ने अपने पति को 15 टुकड़े काट करके ड्रम में डाल करके ऊपर सीमेंट जमा दिया। इतने टुकड़े करो पत्नी के भी जितने पति के करे, जब उसके लिए है सही काम। पत्नी ने क्यों करे अपने आदमी के 15 टुकड़े? उस पत्नी के भी ऐसी दबाओ टुकड़े करके। वो पति 1 लाख रुपए महीने कमाता रहा है, घर चला रहा है, बच्चों को पाल रहा है, और फिर पति के भी टुकड़े हो रहे। गलत है, ये गलत है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहली बात तो ये है कि जिस देश में एक नारी को पूजा जाता है, ठीक है, नारियों को भी उसी हिसाब से रहना चाहिए और उसी हिसाब से उनको भी मान सम्मान अपना रखना चाहिए। जिस तरीके से मुस्कान का जो अभी न्यूज़ चल रहा है, भाई मतलब एक बहुत शर्म की बात है। कुछ ही लड़कियां ऐसी होती हैं ना, सारी नारी समाज का को अपमान करवाती हैं, ठीक है। सबका नाम, एक मछली पूरी तालाब को गंदा करती है, जैसे कि आपको पता है। तो आजकल जो हो रहा है ना, जैसे मुस्कान है और भी कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं, भाई इसको बराबर की सजा इसको मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कि मैं एक लड़की हूँ, मैं लेडीज हूँ तो मैं लेडीज का फेवर करूंगी। लेडीज को भी, उसको भी पूरा बराबर का ही उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, पुरुष इसलिए डरता है। अभी महिला जाकर के आप मुझे ये बता दीजिए, वैसे हर कदम पे ये बोलते हैं लड़का लड़की बराबर है कि नहीं है? अब जो उसका जो पति है, जो पति था, जो भी, तो उसके बॉयफ्रेंड से तो लाख गुना सुंदर था और अच्छा कमाता था। एक चीज बताइए, सुंदर रहे ना रहे, लेकिन जो पति होता है वो परमेश्वर माना जाता है सनातन संस्कृति में, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको पसंद नहीं है, अगर आपको लड़का पसंद नहीं है, नहीं रहना तो छोड़ दो उसको ना। अब वो एक पत्नी का पति थोड़ी है, वो बच्चा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है। अब आपने उसको मार दिया, अब ये भी तो सोचो, आपने उसको मार दिया, आपकी तरफ से तो वो मर गया, आपने तो पीछा छुड़ा दिया, लेकिन उसका क्या करे जिसको माँ ने उसको जन्म दिया है? बताइए। लेकिन ऐसे महिलाओं को, आप भी एक स्त्री हैं, एक महिला है, एक लड़की होंगी किसी की, तो ऐसे महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसे महिला को मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, तो ये बोलूंगी, भैया अगर आपको नहीं रहना तो चले जाइए अपने घर, ठीक है। कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं रहना चले जाइए, बट आप ऐसा मत करो, किसी के भी साथ ऐसा मत करो भाई। अभी एक घटना और बंगाल में हुआ है। पत्नी ने अपने पति को 10 लाख रुपए में किडनी बेचवा दिया और बेचवा करके हॉस्पिटल से लाके घर पे छोड़ दी और वो अपने दोस्त के साथ फरार हो गई। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगी? तो भाई मैं वही चीज बोलना चाहूंगी, जो मुस्कान का केस है वो उसका भी केस, उसने भी गलत करा है ना, उसको सजा दो, सिंपल सी बात है। फांसी की सजा दो, मैं तो कहूंगी फांसी की सजा दो ऐसी औरतों को जो नाम बदनाम कर रही हैं। अब अगर कोई भी आज एक औरत अगर गलती से भी कह दे ना कि मैं तुझे मार डालूंगी, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तुरंत उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो चीज है ना, अपना इज्जत जो आपको समाज ने दे रखी है, आपको जो सम्मान मिल रहा है, तो उसको कायम रखिए ना, ऐसा थोड़ी। एक चीज बताइए, आखिर में ये माहौल, ये जो सिचुएशन है, कैसे बदल रहा है? या फिल्मी दुनिया के हिसाब से, या धारावाहिक के हिसाब से, या मोबाइल के? ऐसा है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना, बैग उठाइए, अपने घर जाइए, ठीक है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ऐसे लोगों की। काम न करे, कुछ भी
लेकिन ये हमारा कल्चर है 5-7 साल से बिगड़ा हुआ, हमारी कल्चर बहुत मजबूत है, हमारे कल्चर में मजबूत है, कल्चर में अभी भी कमी नहीं है, लेकिन कोई लोग नहीं समझेंगे लेडीज से तो क्या करेंगे। हम भी तो वही कल्चर के है ना, हमें कोई बताए, लेकिन ये लड़कियां बेकार हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और घटना हुआ था, एक पति अच्छा खासा सरकारी नौकरी करने वाला है, उसकी पत्नी उसको छोड़ देती है और उसके ऊपर केस कर देती है और प्रति महीने वो 50,000 रुपये दे रहा था, फिर भी उसकी माँ, लड़की की माँ और लड़की उसको प्रताड़ना पे प्रताड़ना दे रहे थे और वो आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है और सारा उसमें बयान देता है। तो क्या ये पुरुष हर वक्त दबाया जाता है? अभी कहीं कोर्ट कचहरी में चले जाइए तो पुरुष के ऊपर ही सारा इल्जाम लगता है कि इसने दहेज मांगा होगा। सबसे आसान तरीका है दहेज का, कि दहेज के चक्कर फंसा दो। अब कोई दहेज ना मांगता, अब तो लेडी से गलत बोलती है। अब तो फ्री में ब्याह हो रहे हैं, अब ना मांगता कोई भी हो तो कोई बेवकूफ है जो दहेज मांगा, कोई नहीं मांगता। लेकिन केस तो यही लगता है ना पुरुष के ऊपर। लेकिन अंधा कानून है ये, अब जाके सबूत दिखा दे, झूठी कुटी पर्ची बनवा ली, पैसा भर दिया तो बनेगी। अभी इसी रास्ते में कोई पुरुष न छेड़खानी करे फिर भी महिला को चिल्ला दे तो पुरुष ही मार खाएगा। हाँ, हंसेगा, बिल्कुल सही। लेकिन पुरुष का कोई नहीं सुनेगा, सारे कुछ महिला का सुनेगा। तो ऐसा मानसिकता कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है भैया, अब क्या बताऊं, लड़कियां बिगड़ी हुई हैं, क्या करे। चलिए, आप देख रहे हैं अपना चैनल, ये जनता का अपना अपना रुझान, अपनी अपनी बातें हैं। कापासेड़े में सब चीज है, एक पार्क नहीं है अपने कापासेड़े में, हमारे एक पार्क नहीं है, बड़ा बुढ़ा कहाँ बैठे कहाँ उठे, कोई चीज नहीं इधर। और मेन बात, पानी नहीं है यहाँ, सब मजदूर है ना, सब की कमाते इधर है, सब इधर ही देके जाते हैं। रेखा गुप्ता जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर और खास करके कापासेड़ा के अंदर पानी की जो समस्या है बहुत बिगड़ समस्या है। यहाँ के जनता को पानी नहीं मिलती है। जितने तार बिजली के नहीं है, इतने छप्पे से जा रहे पानी के पाइप प्राइवेट। हम इतने परेशान है ना, गर्मियों में तो इतने परेशान है, हाथ धोने के लिए भी सोचेंगे हाथ धोए, एक बार 2 बार धोए, इतने परेशान है। वो भी खरीद खरीद के 20 लीटर वाली बोतल में पूरा दिन कैसे काम चलाएंगे बताओ, ऐसे चलाते हैं काम। पानी नहीं है बिल्कुल भी कापासेड़ा में, और मजदूर आदमी तो इतने परेशान है, बिल भर भर के परेशान हो गए। हम खुद काम वाले भी और पैसे वाले कमाते पैसे, मोल का पानी बेचते हैं जमींदार लोग, उनको वो पानी को रोकते हैं। लेकिन अब इसके पीछे क्या है, बड़ा हाथ है हमारा, जैसे कि कौन सुनता, कोई नहीं सुनता। कहा जाता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया के माध्यम से सरकार तक या नेताओं तक ये बातें पहुंचती है। तो आज मैं जनता के राय को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पे सांसद या विधायक या जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो अपने बड़े नेताओं के पास पहुंचाएं कि सबसे जो समस्या है यहाँ का है दिल्ली के अंदर, खास करके कापासेड़ा के अंदर, तो यहाँ पानी की समस्या है। जो 4-5 दिन के बाद पानी आता है वो भी भरपूर पानी नहीं रहता है, लोगों को मोल पानी खरीद करके अपना गुजर बसर करना पड़ता है। और एक और बात है, कोई भी सरकारी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है इमरजेंसी में कोई मरीज को लेके पास में दिखा सके, प्राइवेट है सारे। इतना गरीब आदमी पैसा कैसे लगाएगा, रातों रात को लाखों रुपए ले लेते, कहाँ से लाएंगे हमारे जैसे लोग बताओ। एक पास में हॉस्पिटल भी होना चाहिए। हमारे यहाँ कापासेड़े में 10 किलोमीटर के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो यहाँ की जनता का 2-3 मुद्दे हैं और अगर इन 2-3 मुद्दों को जो बीजेपी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की जनता ने उसको जिताई है, अगर इस वीडियो को देखें तो यहाँ के जो सांसद और विधायक, जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं, ये अपने बड़े नेताओं आला कमान तक पहुँचाएं कि यहाँ की 3 समस्या है। पहली समस्या है पानी की, दूसरा समस्या है सीवर का, और तीसरा समस्या जो अभी माता जी ने कह रही थी कि यहाँ पर 10 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है कि अगर आदमी रात में या कभी बीमार पड़ जाए तो बिना पैसे वाला आदमी जा करके वहाँ इलाज करा ले। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पे विशेष करके ध्यान दें कि जो सरकार इस दिल्ली के अंदर 27 साल बाद आई है तो अपने काम को दिखाए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। यहाँ कोई बहाना करने वाली सरकार अब नहीं चल पाएगा। आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।